हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सॉल्व करते टाइम आपको बोला जाता है कि रिस्पांस टाइम कैलकुलेट कीजिए, वेटिंग टाइम कैलकुलेट कीजिए, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कीजिए या थ्रूपुट कैलकुलेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि चारों में डिफरेंस क्या है या इन पैरामीटर्स को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल मान लिया है कि सपोज करिए आपके क्लास में कोई स्टूडेंट ए नाम का है, वो 0 बजे मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, और एक स्टूडेंट बी है वो 2 बजे मेरे पास आता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब ए को मैं बोला कि अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद आना। तो सपोज करो ए वापस मेरे पास 1 बजे आता है। ए को मैं 1 से 3 पढ़ाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ अब तुम जाओ, मुझे दूसरे स्टूडेंट को भी देखना है। तो मैंने बी को बुलाया। बी कितने बजे आया था मेरे पास? 2 बजे आया था, लेकिन बी को मैंने पढ़ाना कब चालू किया? 3 बजे। और 3 से 4 मैंने बी को पढ़ा के घर भेज दिया। फिर दोबारा ए का जो बचा हुआ काम था उसके लिए हमने कब बुलाया? ए को 4 बजे, और 4 से 5 तक मैंने ए को फिर से पढ़ाया। ठीक है, मीन्स मैं ए को पढ़ा कब से कब रहा हूँ? 1 बजे से 3 बजे और 4 बजे से 5 बजे। बी को मैं कब पढ़ा रहा हूँ? 3 बजे से 4 बजे। एक काल आया कब था मेरे बजे? 0 बजे कब आया था, और कब आया था? बी कब आया था? 2 बजे। अब इस रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम अपने सारे पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट मेरे पास आया तो उसको पहली बार रिस्पांस देने के लिए मैंने कितना वेट कराया। फर्स्ट टाइम रिस्पांस, ए को पहला रिस्पांस हमने कितने बजे दिया है? 1 बजे, और बी को पहला रिस्पांस कब दिया है? 3 बजे। तो अगर हमें रिस्पांस टाइम ए का निकालना हो, रिस्पांस टाइम ऑफ ए, तो पहला इंटरेक्शन के लिए मैंने उसको वेट कितना कराया? फर्स्ट रिस्पांस के लिए ए को मैंने पढ़ाना कब चालू किया है? 1 बजे, और एक कॉलेज कब आया था मेरे पास? 0 बजे। तो ये जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ 1 माइनस 0, ये ए का क्या हो गया? इक्वल टू 1। ये ए का क्या हो गया? रिस्पांस टाइम। इसी तरह अगर हम रिस्पांस टाइम बी का कैलकुलेट करें, बी को मैंने पढ़ाना कब चालू किया? 3 बजे, और बी कॉलेज में कब आया था? 2 बजे। ठीक है, तो इसको हमने कितना पहली बार वेट कराया? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इस सिनारियो में ए और बी दोनों का रिस्पांस टाइम आपका कितना हो गया? 1। इसी तरह अगर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें, क्योंकि रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो रिस्पांस टाइम एक सबसेट होता है वेटिंग टाइम का। रिस्पांस टाइम में हम केवल फर्स्ट टाइम कितना वेट करा रहे हैं उसको कंसीडर करते हैं, जबकि वेटिंग टाइम में हम जितनी बार भी उसको वेट कराएंगे पूरा कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे ए को पहली बार हमने वेट कब कराया? भाई मैंने उसको पढ़ाना कब चालू किया था? 1 बजे। आया कब था? 0 बजे। तो एक तो मैंने ए को यहाँ पे वेट कराया 1 माइनस 0, प्लस ए को हमने पढ़ाना कब बंद कर दिया? 3 बजे। दोबारा कब बुलाया? 4 बजे। तो ये 3 से 4 भी आई को क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। जब मैं किसको पढ़ा रहा था? बी को पढ़ा रहा था। तो 4 माइनस 3 मीन्स वेटिंग टाइम आपका कितना आ गया? 2 आ गया। रिस्पांस टाइम कितना है? 1 पहला टर्म, लेकिन वेटिंग टाइम कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे भी मैंने उसको वेट कराया, 3 बजे से पढ़ाना बंद किया था, 4 बजे दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी वेटिंग टाइम में कंसीडर होगा, और प्लस ये भी कंसीडर होगा, जबकि रिस्पांस टाइम में सिर्फ पहला वाला कंसीडर होता है। ठीक है, उसी तरह वेटिंग टाइम ऑफ बी की बात करें, वेटिंग टाइम ऑफ बी, तो वेटिंग टाइम ऑफ बी कितना हो गया? बी को मैं पढ़ाया कब चालू किया? 3 बजे। बी आया कब था? 2 बजे। तो ये 3 माइनस 2 हो गया, मीन्स आपका कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे बी का वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, जबकि ए का वेटिंग टाइम रिस्पांस टाइम से डिफर कर रहा है। मतलब वेटिंग टाइम या तो रिस्पांस टाइम के इक्वल होगा या तो अधिक होगा। अगर वो बार बार अकरेंस हो रहा है, एक बार में काम नहीं हुआ है, तो क्या होगा? वेटिंग टाइम अधिक हो जाएगा। और अगर एक ही बार में काम कंप्लीट हो जा रहा है, मीन्स नॉन प्रियम्पशन हो रहा है। भाई बी का क्या हो रहा है? नॉन प्रियम्पशन हो रहा है। ए का क्या हो रहा है? प्रियम्पशन हो रहा है। तो अगर प्रियम्पशन होगा तो जितनी बार वो आएगा उतनी बार उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट होगा, और अगर एक बार में ही काम हो जा रहा है तो जो वेटिंग टाइम है वही आपका क्या होगा? रिस्पांस टाइम। इसके बाद हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कब मैंने तुम्हारा काम फिनिश किया और कब आप आए थे। ठीक, ए यहाँ भी है लेकिन अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ। ए का काम खत्म कब हो रहा है?
5 टाइम पे, ठीक है। तो अगर टर्न अराउंड टाइम आप ए को निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम ए का, तो क्या होगा, ए कंप्लीट कब हो रहा, 5 बजे। ए को पढ़ाना मैंने कब बंद किया, 5 बजे। ए आया कब था, ए आया कब था, 0 बजे। तो 5 - 0 = 5 हो गया। देन टर्न अराउंड टाइम ऑफ बी आपको कैलकुलेट करना हो, टर्न अराउंड टाइम ऑफ बी, ये आपका कितना हो जाएगा, बी कंप्लीट कब हो रहा है, 4 बजे, और बी आया कब था, 2 बजे। मीन्स आपका क्या हो गया, 4 - 2 = 2। तो ये इस तरीके से आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। थ्रूपुट क्या होता है कि यूनिट टाइम में आप कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं कितने लोगों को पढ़ाया हूँ, 2 लोगों को पढ़ाया हूँ, ए को और बी को। कितने देर में, 0 से लेके 5, मतलब 5 - 0 5। तो 5 टाइम में हमने कितने लोगों को पढ़ाया, 2 लोगों को। तो एक टाइम में कितने लोगों को पढ़ाऊंगा, 2 / 5, मीन्स आपका क्या हो गया, 0.4। तो थ्रूपुट निकालने का तरीका क्या हुआ, कितने प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, जितने को आपने कंप्लीट किया, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितने लोगों को मैंने पढ़ाया, 2 लोगों को। कितनी देर में पढ़ाया, 5 टाइम में पढ़ाया। तो 2 / 5, ये आपका क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, थ्रूपुट, ठीक है। और सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, कितने परसेंटेज टाइम मैं बिजी रहा, कितने परसेंटेज टाइम मैं बिजी रहा। भाई मैं यहाँ बिजी कितनी देर रहा, 1 से लेके 5 तक मैं लगातार कुछ ना कुछ पढ़ाता रहा, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 5 का, 0 से लेके 5 तक का, लेकिन मैं बिजी कितना हूँ, 1 से लेके 5 तक का, मतलब 5 - 1, ठीक है। तो कितना आप बिजी रहे, डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम है, इंटू 100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, थ्रूपुट। मीन्स 80% मेरा 80% मेरा यूटिलाइजेशन है, ठीक है। ये तो आपका रियल लाइफ हो गया। इसी को अगर आप प्रोसेस के टर्म में सोचे कि एक कोई प्रोसेस है वो रेडी क्यू में 0 टाइम पे आ रहा है, और 2 टाइम पे प्रोसेस बी रेडी क्यू में आ रहा है, और मतलब स्टूडेंट को प्रोसेस से कन्वर्ट कर दीजिए और मुझे सीपीयू से कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है, सीपीयू करता है, और किसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो सेम चीज आपका सीपीयू शेड्यूलिंग के टर्म में हो जाएगी। मीन्स एक प्रोसेस ए है जो 0 टाइम पे कहाँ आ रहा है, रेडी क्यू में। एक प्रोसेस बी है जो 2 टाइम पे कहाँ आ रहा है, रेडी क्यू में। 0 से 1 तक सीपीयू आइडल है, 1 से लेके 3 तक आपका सीपीयू ए को एग्जीक्यूट कर रहा प्रोसेस को, और 3 से लेके 4 तक प्रोसेस बी को एग्जीक्यूट कर रहा है, 4 से लेके 5 तक प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये जो आप बना रहे हैं ये आपका क्या है, गैंट चार्ट है। तो सेम चीज अगर आपका रिस्पांस टाइम, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना हुआ प्रोसेसेस के टर्म में, तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल में कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। मीन्स आपका क्या हुआ कि रिस्पांस टाइम क्या होगा कि प्रोसेस को सीपीयू ने फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने के लिए कितनी देर वेट कराया। वेटिंग टाइम क्या होगा, कुल कितना समय प्रोसेस सीपीयू के इंतजार में रेडी क्यू में रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पे भाई प्रोसेस क्या होगा, यहाँ 3 से 4 तक प्रोसेस हम ए कहाँ चला जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो कहाँ चला जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रोसेस के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमने क्या किया है, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले उसका गैंट चार्ट बना लेंगे कि कब किस प्रोसेस को आपने सीपीयू लोकेट किया है, देन आप उसका एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।